these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। आखिर ये हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं पहले इस टर्म से, हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए, जो हाइपोग्लाइसीमिया है, पहले समझते हैं आखिर ये होता क्या चीज़ है। हाइपो का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल से कम हो, और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है हमारे जो रक्त हैं, रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम और ग्लाइसीमिया मतलब हमारे खून में ग्लूकोज़ की मात्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा कम है तो उसको, ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 से कम आता है तो ऐसी स्थिति को हम कंसीडर करते हैं कि उसका जो है उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी कि उसके ब्लड में ग्लूकोज़ की कमी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में कौन कौन से लक्षण पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आएगा, पेशेंट का जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे चलने लगेगा, अचानक से पसीना आना शुरू होगा और पेशेंट कुछ जो है बोल नहीं पाएगा। अगर वो बोलेगा भी तो उसकी आवाज़ बहुत ही स्लो निकलेगी। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो एक हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को देखे जाते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है हाई शुगर की समस्या होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई शुगर है तो जाहिर सी बात है वो दवा लेगा, ट्रीटमेंट लेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो दवा खाते हैं उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम दवा खाना कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या होता है कि हाई डोज की वजह से, ओवर डोज की वजह से आदमी का जो शुगर लेवल होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। तो अगर शुगर लेवल गिर गया है तो ऐसी स्थिति में हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं, क्या क्या बचाव कर सकते हैं। पहली चीज़, हर इंसान जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसके घर में एक ग्लूकोमीटर होना ही चाहिए। अगर आपके घर में स्पेशली अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आपके घर में ग्लूकोमीटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमीटर ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अभी मैंने कल एक केस देखा कि एक व्यक्ति था, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, अचानक से पसीने आने लग गए, चक्कर आने लग गया, आवाज़ उसकी बैठ गई, दांत बैठ गया, बोल नहीं पा रहा था। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लगा कि शायद मेरा शुगर के पेशेंट, तो उसको लगा कि शायद मेरा शुगर बढ़ गया है। उसने तुरंत ही उठाकर शुगर की दवा खा ली। शुगर दवा खाने के बाद उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई और शुगर लेवल पहुंच गया 40 से भी नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ गई। तो इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत ही जो है स्ट्रिप के माध्यम से उसकी जांच कर लें। उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आखिर शुगर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो समझ लेते हैं कि आखिर अगर किसी को हो गया है, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो हमें क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है। तो हमें आनन फानन तुरंत ही क्या करना है कि उससे ज़रूरत है हमें जो है ग्लूकोज़ देने की। अब वो ग्लूकोज़ आपका ग्लूकॉन-डी में भी होता है, आपका उसको इनरजाल में भी होता है। आप उसको ग्लूकॉन-डी पिलाएं, आप उसको इनरजाल पिलाएं। अगर ये दोनों नहीं अवेलेबल है तो आप उसको जो है शरबत बना के पिलाएं। आप रसगुल्ले या गुलाब जामुन जो भी हो आप वहाँ पर अवेलेबल हो आप खिला सकें। आप चावल ना हो तो चावल खिलाएं, मतलब जो भी सोर्स आपके पास है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आप उस पेशेंट को तुरंत ही खिला दें। इससे क्या होगा कि बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी। आप कोई मीठा चीज़ खिला दें, मिठाई वगैरह खिला दें, या फिर इलेक्ट्रॉल पिला दें या इनरजाल पिला दें, या फिर अगर ये भी नहीं उपलब्ध है तो आप जो है शरबत पिला दें। ये सारी चीज़ें अगर आप खिलाएंगे, केला खिला दें, तो इन सारी चीज़ों से बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी पेशेंट को। तो ये तो था एक पूरा डिटेल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।